हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ पे कर रही हूँ बेडशीट चेंज। दूसरा बेडशीट में बिछाऊँगी। गंदी भी हो गई थी और अब ये बेडशीट में गर्मी भी लगने लगी है। ठंडी जब जितने महीने थी उतने महीने मैंने इस तरह की बेडशीट बिछाई थी, क्योंकि कॉटन वाली बेडशीट में ठंडी के मौसम में ठंडा लगता था और गर्मी के मौसम में कॉटन बेडशीट काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कॉटन का तो हर चीज़ गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर चेंज कर दे रही हूँ। और कॉटन वाली बेडशीट जितने जो मैंने रख दिया था कुछ दिन महीनों के लिए रेस्ट पे, उस सबको मैंने निकाल लिया वापस से बिछाने के लिए। और ये अभी सुबह के ना 7 बज रहे हैं इस समय। अभी ना थोड़ा मैं लेट ही उठती हूँ, क्योंकि तृप्ति का स्कूल जो है ना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जो अभी नया सेशन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ आजकल। जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा नया तो फिर तो जल्दी ही उठना पड़ेगा, टिफ़िन वगैरह वही सब रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा मैं लेट ही उठती हूँ आजकल, तो इसलिए थोड़ा काम लेट लेट ही होता है। और अभी मैंने जो खिड़की वगैरह ना पूरा पर्दा वगैरह लगा रखा है, क्योंकि ना बाहर से ना काफ़ी रोशनी आ रही थी। मतलब कैमरा में ना बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने ना पर्दा लगा दिया था। और हल्की हल्की धूप भी निकल ही चुकी है। अब तो गर्मी आई तो धूप जल्दी ही निकल जाती है, इसलिए। और तृप्ति दूसरे रूम में अभी सोई हुई है। कुछ दिन और फिर रिज़ल्ट निकलने वाला है। रिज़ल्ट निकलेगा उसके बाद तो फिर स्कूल एडमिशन, फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। और आज मुझे शाम में कवर्ड भी पूरा क्लीन करना है। तृप्ति का जो है जिसमें बुक्स वगैरह रखती है वो सबको। हर बार तो तानिया और तृप्ति दोनों बहन मिलकर कर लिया करती थी, लेकिन इस बार तो मुझे ही करना पड़ेगा। अब मैं नहीं हाथ लगाऊंगी तो फिर वो करेगी भी। मैं कितने दिन से उसको बोल रही हूँ, लेकिन वो बोल रही मम्मी आप चलो आप करो तो ही मैं करूँगी, और उससे अकेले होगा भी नहीं। तो आज मैंने सोच के रखा है करूँगी कुछ दिन में, क्योंकि रिजल्ट मिलने वाला है उसका। फिर रिजल्ट मिलते ही एडमिशन, तो फिर न्यू बुक्स नोटबुक्स आएंगे तो उसको रखने के लिए भी चाहिए। तो आज शाम को करूँगी। अभी बोल रही थी, अभी मुझे कहा था सुबह, तो सुबह में फिर बहुत ये सब करने लगी तो फिर काम में लेट हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने पूरे घर में लगा लिया झाड़ू। और आजकल तो इतना ज़्यादा घर गंदा होता है ना, हवा इतना ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा। मतलब डेली पोछा लगाना पड़ता है। पहले एक दिन मैं गैप करके लगाती थी, अब तो डेली लगाओ फिर भी बहुत गंदा। दिन भर में कितना बार झाड़ू लग जाता है, क्योंकि डस्ट भी इतना ज़्यादा होता है। और फिर अगल बगल में घर मतलब सबका काम चल रहा है, टाइल्स कट होने का कुछ कुछ का काम चल रहा है ना, जिस वजह से उसका डस्ट निकलता है और ऊपर से हवा चलता है, जिस वजह से पूरा घर ना एकदम गंदा ही गंदा, बहुत ज़्यादा। और चलने, और जब डस्ट होना घर में तो चलने में भी ना मतलब पाँव स्लिप होता है डस्ट के ऊपर। तो दिन भर में कितना बार ना मैं झाड़ू लगाती हूँ, और फिर तो पोछा तो आजकल डेली ही लगते रहता है। तो बस अभी इसके बाद पोछा वगैरह मैं लगाऊंगी। फिर सारा घर का, उसके बाद वीडियो नहीं बनाया मैंने। सारा घर का काम वाम ख़त्म करके नहा के पूजा पाठ करके फिर मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। कुछ नाश्ता वास्ता हल्का फुल्का मैंने कर लिया था। खाने में आज मैं बनाने जा रही थी कदीमा, मतलब मीठा कोहड़ा भी इसको कहते हैं, उसकी सब्जी। और ये हरा साग जो गेनहारी साग होता है वो साग बनाऊंगी। तो बहुत दिन बाद मैं ये साग लेके आई हूँ। एक दिन पहले मैं गई थी सब्जी लाने के लिए। पालक साग तो बहुत दिन से खा रही थी, लेकिन ये साग में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अभी इस सीज़न में मिलता भी अच्छा है, तो मैं वही लेके आई थी। तो कदीमा जो है वही, तो कोहड़ा तो वो तो तृप्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा 2 टाइम चल जाएगा उसमें। तो कितना खाऊंगी ना अकेला ही मैं। और ये साग हो गया, तो दाल वाल नहीं बनाएंगे, बस साग, गरम गरम साग गरम गरम चावल के साथ में। तृप्ति बोली मम्मी दाल मत बनाओ, मैं खा लूँगी। तो यही रहेगा आज का खाना में, साग कदीमा का सब्जी और चावल यही सब। तो फिर खाना ना खाने के बाद ना फिर हम लोग, मैं और तृप्ति थोड़ा सा मतलब सो गए थे, रेस्ट कर रहे थे। फिर उसके उठने के बाद फिर शाम का ये शाम मतलब दिया बत्ती शाम का जो है वो मैंने दिखा लिया था। उसके बाद का है ये, मैं कपड़े पड़े हुए थे मतलब फ़ोल्ड करने के लिए। तो ये एक दिन का नहीं है, 2 दिन का कपड़ा है। मुझे ना कपड़ा तह लगाना सबसे बड़ा बहुत भारी काम लगता है, जल्दी मुझसे मतलब आलस आता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने रख दिया, तो नहीं किया, तो आज मैं सबको फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो सब लेके बैठ गई, सबको एक बार मैंने सबको फोल्ड करके रख दी थी, वरना सारा बिखरा बिखरा अजीब सा लग रहा था। और यहाँ तृप्ति मुझे बार बार बोल रही थी मम्मी चलो कबर्ड क्लीन करने के लिए, इसलिए यहाँ पे खड़ी है, मेरा वेट कर रही थी फटाफट मैं काम ख़त्म करूँ उसके बाद करूँ। तो फिर देखिए यहाँ मैं लेके काम वाम ख़त्म करने के बाद फिर मैं यहाँ लेके बैठ गई, कि मैं अगर नहीं लेके बैठती ना तो ये काम होता ही नहीं। और मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा इसके कबर्ड से कचरा निकलेगा, बहुत ज़्यादा कचरा था। मुझे लगा चलो क्या करना है, बुक और नोटबुक्स तो छांटने हैं, जिसमें पेज रहेगा उसको मैं रफ़ करने के लिए छोड़ दूँगी, और बाद बाकी को मतलब मैं पेज वाला कॉपी को ऐसे हटाती नहीं हूँ, मतलब फेंकती नहीं हूँ, मतलब उसको पेज में निकाल देती हूँ तो इसके रफ़ में काम आ जाता है, या फिर ट्यूशन कॉपी वगैरह मैं उसका बना देती हूँ।
तो मैं ये छाँट रही थी, जिसमें ज़्यादा पेज है उस कॉपी को मैं अलग कर रही थी और बाद बाकी जो भर गया है उसको अलग कर दे रही थी। और नोटबुक और बुक वगैरह जो है, जो अभी क्लास 7th में इस बार गई वो, तो क्लास 6th का जो भी अब तो का काम का नहीं है, तो उसको सबको मैं हटा के कबर्ड को अच्छे से क्लीन कर रही थी। लेकिन ऐसे कबर्ड में इतना ज़्यादा गंदा था, मतलब इतना आलतू फालतू सामान, जो पेपर मतलब काम का नहीं है वो भी ठूस के रखी हुई थी। बीच में मैं बोलती थी क्लीन करो, तो वो सिर्फ क्या करती थी, अरेंज करके छोड़ देती थी, अच्छे से क्लीन नहीं करती थी। मैं भी कभी कर देती थी लेकिन वो नहीं। फिर मैं कुछ हूँ तो बोल देती मम्मी अब ये कहाँ रख दिए, वो कहाँ रख दिए, इसलिए मैं जल्दी नहीं करती, इसको बोलती तुम खुद ही करो, तुम खुद याद रखना तुम कहाँ क्या रखती है। तो आज मैं करने बैठी ना, तो बहुत टाइम लग गया, 1.5 घंटा से ऊपर ही लग गया था, लगभग 2 घंटा लग गया करने वाली। एक ही सेल्फ का सिर्फ इतना कचरा है, अभी एक सेल्फ और बाकी है करने के लिए। तो सारा मैं आज कर ही दूंगी, डेली डेली का ये मैं नहीं करूँगी, आज मैं सारा समेट दूंगी। 2 घंटा में मैं जो भी लगता है तो मैं पूरा एक ही दिन में मैंने अच्छे से क्लीन करके सारा को मैंने हटा के बोरा में बांध के, और फिर नीचे मैंने गैरेज में रख दिया था कि देखा जाएगा बाद में, वो हटा देंगे उसको यहाँ पर। और फिर अभी कुछ दिन में रिजल्ट निकलेगा, एडमिशन होगा तो नई बुक्स नोटबुक्स आएंगे, तो उसके लिए मैंने फिर जगह अच्छे से बना दे रहे थे यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ देखिए सब पूरा अच्छे से खाली हो चुका है, अच्छे से क्लीन भी हो चुका है, जगह भी बन चुकी है। तृप्ति तो बस थोड़ा बहुत हाथ लगाई, बाद बाकी तो मेरे से सारा काम करवाई है। दिखा रही है कि कैसे साफ़ हो चुका है। और यहाँ पे कचरा भी ना, कम से कम ना ये पूरा एक बोरा ना सिर्फ कचरा था, मतलब फेंकने वाला कूड़ा था सिर्फ उसमें। तो फिर यहाँ पे वही छाँट के सबको मैं निकाल रही थी। फिर सारा करने के बाद फिर मैं आ गई रात में, इससे में ना 9:30 बज गया था करते करते। तो फिर मैं यहाँ पे पालक के पराठे बना रही हूँ। तो पालक का पेस्ट बना के नहीं बना रहा है मैंने, पालक को कट करके और आटा में गूंद के तब मैं यहाँ बना रही हूँ। और बैगन का भरता मैंने बनाया था और खाना बन गया। 2 आदमी का बनाने में कितने टाइम लगेगा, 4 पराठे बनाए, बैगन का भरता बनाया, हो गया। और उसके बाद बर्तन धुल रही हूँ, चाय वाय शाम को चाय नाश्ता जो हुआ था वो, और थोड़ी सी चावल दोपहर की बच गई थी, तो तृप्ति शाम में खाई थी, तो कुकर में मैंने चावल छोड़ दिया था, तो वो कुकर अभी मैंने निकाला है, खाली हुआ। तो सब सारे बर्तन धो लूँगी तब खाना वाना खाएंगे, क्योंकि बर्तन ऐसे बेसिन में पड़ा रहे ना तो फिर खाना खाने में मतलब मन नहीं होता है। ऐसा लगता है चलो सफा सारा काम खत्म कर ले तो आराम से बैठ के खाना खाएंगे। तो सारा धुल वुल लेंगे, उसके बाद मैं और तृप्ति गरम गरम लेके बैठ जाएंगे खाने के लिए। तो पहले पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद आजकल तो गर्मी भी होने लगी, खिड़की नहीं खोला है ना, खिड़की खोलने से ना कीड़ा आने लग जाता है और मच्छर भी बहुत आता है इसलिए। तो ये देखिए मैंने ले लिया बैगन का भरता, और बैगन था बड़ा लेकिन ना थोड़ा सा बीज बहुत था, तो मैंने सारा बीज निकाल के बस अच्छा देख के बनाया। कटहल की सब्जी है, तो ये ना एक दिन पहले की है, बच गई थी, फ्रिज में रख दिया था, गर्म कर दी हूँ खाने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये मेरी ब्लॉग कैसी लगी।